ये तस्वीर आपने देखी, ये वीडियो आपने देखा या यूं कहूं सुना। इस वीडियो से आती आवाजें किसी भी व्यक्ति का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। पक्षियों के रोने की आवाज ठीक उसी तरह आ रही है जैसे आशियाना तोड़े जाने पर कोई इंसान रोता हो। ये आवाजें उन मूक प्राणियों की हैं जिनकी पीड़ा इंसान अपने विकास की अंधी दौड़ में भूल चुका है, या कहें कि ना ही देखता है और ना ही सुनता है। हैरानी की बात यह है कि इन जानवरों का दर्द, उनकी आवाज ना किसी एक्टिविस्ट ने उठाई, ना नेता ने और ना ही मीडिया ने, और मुद्दा उठाया भी तो गिनी चुनी मीडिया हाउसेस ने। और दुख की बात यह है कि ये मामला जब सामने आया तो सैकड़ों जानवरों, पक्षियों की हत्या और उनके बेघर हो जाने के बाद नेता, कथित एक्टिविस्ट ऐसे चुप हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये चीखें ऐसे पर्दे में चली जाती हैं जहां से बाहर ही नहीं आ पाती हैं। दरअसल ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद शहर के बीचों बीच पॉश इलाके गाचीबाउली के पास एक जंगल का है। हैदराबाद के बीच में करीब 400 एकड़ एरिया में कांचा जंगल है जो एक ग्रीन लैंड है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कई जीव जंतुओं और चिड़ियाओं का आशियाना है। कांचा जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा यानी लंग कहा जाता है। सैकड़ों एकड़ में फैले इस जंगल की कटाई रात के अंधेरे में चुपचाप हो रही थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पेड़ों की कटाई उस समय शुरू की गई जब एक के बाद एक कई छुट्टियां थी और हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं घर चले गए थे। विश्वविद्यालय के पास ही ये हरा भरा इलाका है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बुलडोजर और कटिंग मशीन लगाकर जंगल की सफाई की जा रही थी। इसके कारण वहां रहने वाले मोर, अन्य पशु पक्षी अपना आशियाना उजड़ते देख ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कोई इंसान रो रहा हो। बुलडोजर आए तो छात्रों ने विरोध किया। लड़की और लड़कियां सभी पुलिस से भिड़ गए। लड़कियों के कपड़े तक फट गए और छात्रों को डंडों से पीटा गया। छात्रों और छात्राओं को जेल ले जाया गया। ये सारे समाचार मीडिया में उस तेजी से नहीं दिखाए गए जिस तेजी से मुंबई में आर्य गार्डन वाला आंदोलन दिखाया गया था। कोई भी पर्यावरण एक्टिविस्ट छात्रों के इस पिटाई पर या छात्राओं के कपड़े फाड़े जाने पर भी नहीं सामने आया, और मोर, हिरणों जैसे जानवरों की लाशों की तस्वीरें सामने आने पर भी विरोध के वो स्वर दिखाई नहीं दिए जो ऐसे किसी भी अवसर पर आमतौर पर सुनाई देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मीडिया को काफी धमकाया भी था। तो क्या यही कारण था कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले इस जंगल में आईटी पार्क बनाने के लिए बुलडोजर आ गए और चलने लगे, लेकिन कोई खबर बाहर नहीं आई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य घटना का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास भूमि पर किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। लेकिन तब तक 25% जंगल काटा जा चुका था, यानी 100 एकड़ में रहने वाले पशु और पक्षी या तो मारे जा चुके थे या फिर बेघर हो चुके थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया। उन्होंने तेलंगाना सरकार से यूनिवर्सिटी की जमीन पर इतनी तेजी से काम करने को लेकर भी जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर तत्काल रोक लगाकर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को रखी है। लेकिन सवाल उठते हैं प्रशासन और अधिकारियों पर कि 400 एकड़ में फैले जंगल को बिना किसी आकलन रिपोर्ट के, बिना जीवों को कहीं और बसाए जाने की व्यवस्था के इस तरह काटा कैसे जा सकता है। सवाल उठते हैं हर उस व्यक्ति पर जो ये अन्याय होते देखता रहा लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या लोकतंत्र में सिर्फ इंसान ही शामिल है? सवाल उठता है कि क्या बेजुबान जानवर जो वोट नहीं दे सकते हैं उनका हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है? ये पूरी घटना न सिर्फ हमारे सिस्टम पर सवाल उठाती है बल्कि हमारे इंसान होने पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ हमारी जनता से, आम लोगों से, कि विकास के नाम पर बेजुबानों के साथ अन्याय करना क्या ठीक है? मैं पूछना चाहती हूँ क्या सच में इस युग में सिर्फ इंसान ही अहम है या इन बेजुबानों का भी कोई स्थान है? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बेजुबानों की ये चीखें आपके लिए भी कोई मायने नहीं रखती?